बिंदी की मैया, और वो भागी है, इसका मतलब दरवाजे के पास गई होगी। छुटंकी, अपने लंबू दोस्त पर भरोसा है? बताओ, है कि नहीं? बस फिर जाओ पुलिस के पास मदद मांगने, तब तक हम यहाँ संभालते हैं सब कुछ, देखते हैं क्या करना है। इतना तो करोगी ना अपनी मैया के लिए? लेकिन अब तुम जाओ, और हम प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होने देंगे। बहादुर तो हो तुम छुटंकी, हिम्मत तो है तुम में। लेकिन सबसे पहले एक बार मुस्कुरा दो, एक बार, थोड़ा सा। ये हुई ना बात। अब जाओ पुलिस के पास। अगर पुलिस यहाँ पे नहीं आई ना, तो हम गुंडों को पकड़ नहीं पाएंगे। रुको, तुम्हारे जाने का कुछ बंदोबस्त करते हैं। अबे रुको। अरे भाई क्या कर रहे हो ये? सवाल नहीं, जितना कह रहे उतना सुनो। ये बच्ची दिख रही है? कहीं जाना है इसे और तुम इसे पहुंचाओगे। और अगर होशियारी करने की कोशिश की या बच्ची को खरोच भी आई, तो उल्टे हाथ का कंटाप लगाएंगे कि टिप्पा खा के गिरोगे। ऐसा धोएंगे कि चश्मा लगाने के बाद भी चार नजर आएंगे। तुम्हारी और तुम्हारे रिक्शे की फोटो खींच लिए, बच नहीं पाओगे। चिंता मत करो भाई, आपकी बिटिया हमारी राधा रानी, अच्छे से छोड़ देंगे। हमारी बेटी? अरे नहीं अंकल, ये मेरे पापा नहीं है। ये तो मेरे लंबू दोस्त है जो मेरे पापा को ढूंढने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब। हमारी बात याद रखना। लंबू दोस्त, अपने वादा भूलना नहीं। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम प्रॉमिस करते हैं तुम्हारी मैया को कुछ नहीं होने देंगे। मैया प्रॉमिस? मैया प्रॉमिस। चलो अंकल। छुटंकी को किया वादा हम हर हाल में निभाएंगे, अब चाहे जो भी हो जाए। ऐसे कैसे आपके चाचू बिंदी को अपने साथ लेकर चले गए बेटा? अंकल, मेरे राज चाचू बहुत लोगों को जानते हैं और बिंदी अपनी मैया को पहचानने में उनकी मदद कर सकती है। हाँ बेटा, लेकिन आप अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हो सौरभ? किसी बड़े के साथ ही गई है ना, और माही के घर के बारे में सब कुछ पता है हमें। बड़े घर के भले लोग हैं। हेलो सुधा, मैं इस बच्चे के परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता। बेटा, आपके पापा करते क्या हैं? मेरे पापा बिजनेस है इसके पापा का। अभी बच्चों के स्कूल में विशेष अतिथि बनकर भी आए थे, है ना माही? हाँ, और राजा जो भी मेरी फैमिली है, बिंदी उनके साथ सेफ है। मेरे पापा सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उन पर। अच्छा ठीक, आपके पापा का नाम क्या बेटा? आपके पापा का नाम क्या बेटा? उनका नाम मिस्टर सौरभ जी, किस्मत फूटी। इतनी रात को तो पड़ोसी भी घर पूछ कर आते हैं ना सौरभ। अब घंटी बजा ली थी वकील मैडम। गुड न्यूज़ है, मैंने इंस्पेक्टर से बात की है। उन्होंने काजल की किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कर ली। इनफैक्ट काजल की हाजिरी के लिए वो कल तक रुकने को भी तैयार हो गए। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर कल तक काजल की किडनैपिंग का सबूत नहीं मिला या फिर उसकी हाजिरी नहीं लगी तो रोल कैंसिल हो जाएगी। चाहे कुछ हो जाए,
काजल को आज ढूंढना ही होगा। बोल दे, क्या है वो राज? मुझे मारना है तो मार डाल। 10 साल जेल में रही हूँ, फिर भी कोई मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाया। तो तू क्या चीज है? तू लाख कोशिश कर ले लेकिन मेरा मुंह नहीं खुलवा पाएगा। डरपोक! चिड़ी जखनी, वाह मैं याद पिया की याद लगी है भीगी भीगी हाथों में। तेरा झूठ मेरे सच के सामने कमजोर पड़ गया दयानंद पाठक। कुछ ज्यादा ही जुबान आ गई है इस कजली को। ठिकाने तो हम उसे लगा ही देंगे, लेकिन जानना ये है कि ऐसा क्या छिपा रही है वो हमसे कि जिसके लिए वो हर दर्द सहने को तैयार है। समझ में तो आ नहीं रहा है कि कहां से अंदर घुसे। क्या करें इसको? एक बार पीछे की साइड जाके देख सकते हैं। चलो अविराज, कुछ ना कुछ तरीका तो निकल ही जाएगा। कौन है वहां? कौन है वहां? पकड़ो उसे! जाने मत दो! ढूंढो! सारे दरवाजे बंद कर दो! जितना सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। हीरोइन यही कहीं छुपी होगी, भागनी नहीं चाहिए हो यहाँ से। ढूंढो! हर गली हर कोना वो गेट बंद कर, बच के जानी नहीं चाहिए। ढूंढ उसे! हीरोइन मतलब बिंदी की मैया, और वो भागी है, इसका मतलब दरवाजे के पास गई होगी। लो, मिल गई बिंदी की मैया।
काजल, काजल बिंदी की मैया है। इसीलिए हमें बार बार ऐसा लगता था कि बिंदी और हमें एक अजीब सी रिश्ते की डोर में बांधा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू देख हमें दर्द और चेहरे पे मुस्कुराहट देख हमें सुकून मिलता था। हमारी बेटी बिंदी हमारी बेटी है। बिंदी हमारी बेटी है। पिता होने की जो खुशी होती है ना, तो बाप होता तो समझता था। उस तरफ भागी होगी, जाने मत देना। अरे यहाँ तो खास भूत है, यहाँ नहीं है वो। देखो उधर। कितनी भी कोशिश कर लो अविराज, मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। सब पता है मुझे, तुम मुझे अपने मालिक उस दयानंद पाठक के पास ले जाने आए। लेकिन मेरी भी बात अच्छे से याद रखना, ना मैं तुमसे डरती हूँ ना उस दयानंद पाठक से। बिल्कुल चुप। नहीं तो मुझे छोड़ो। तुम बिल्कुल ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी बात मानोगे।